श्वासों का महाविज्ञान। दोस्तों, यह श्वास केवल ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि हमारे समस्त जीवन का संतुलन है, आधार है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के प्रवाह से यह हमारा समस्त शरीर संतुलित होता है। हमारे जीवन में आए विभिन्न परिवर्तन इन्हीं सांसों के आधार पर ही हैं। सांसों का अर्थ केवल चलना ही नहीं है, बल्कि हमारे जीवन आधार को संतुलित करना भी सांसों का ही कार्य है। ये सांसें ही हमारे भविष्य और हमारी आयु को निर्धारित करती हैं। वैसे सांसों के विभिन्न पहलुओं पर मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। आप उन्हें ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम स्वर विज्ञान के आधार पर अपनी किस्मत को कैसे नियंत्रित करें, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन में चमत्कार की इच्छा लिए इधर उधर भटक रहे हैं। कोई पंडितों के पास जा रहा है तो किसी ने ज्योतिष विज्ञान ही खंगाल दिया। कोई उस पंडित को ढूंढ रहा है जिसे हस्त विद्या के बारे में संपूर्ण ज्ञान है, तो कोई ऐसा पंडित ढूंढ रहा है जो हमारे ललाट को देखकर ही बता दे कि भविष्य में क्या होने वाला है और किस्मत को कैसे कंट्रोल किया जाए। व्यक्ति यह भूल गया है कि जो इस प्रकृति ने उसे श्वास रूपी ज्योतिष दिया है, वह इन सबसे श्रेष्ठ है। सांसें केवल ऑक्सीजन नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी ज्योतिष हैं जो हमारी समस्त किस्मत को बदल सकती हैं, और किस्मत को बदलकर हम सफलता की उन बुलंदियों को छू सकते हैं जिनके बारे में लोग केवल सपने देखते हैं। दोस्तों, जब भी आप स्वर विज्ञान या सांसों की चर्चा करते हैं और इस पर रिसर्च करते हैं, तब आपको पता चलता है कि यह स्वर विज्ञान कितना प्रभावशाली है। सभी ऋषि मुनियों और दर्शनकारों ने श्वास के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की है और सभी ने अपने अपने विचार इस पर रखे हैं, और उन्होंने ही इसको स्वर विज्ञान का नाम दिया है। आप दुनिया में चाहे इधर जाइए, सभी ज्योतिष फेल हो जाएंगे, लेकिन स्वर विज्ञान कभी फेल नहीं होता। जब भी आप श्वासों पर ध्यान लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके दोनों नाक छिद्रों से आती जाती श्वास, जिसे बाएं तरफ से चलती है तो इड़ा नाड़ी कहा जाता है, और जब दाएं तरफ से चलती है तब उसे पिंगला कहते हैं। और एक स्थिति ऐसी भी आती है जब आपकी श्वास दोनों नाक छिद्रों से चलती है, तब इस स्थिति को सुषुम्ना का चलना कहते हैं। यह वही स्थिति है जब आपका समस्त शरीर संतुलित होता है, जब आपके दोनों नाक छिद्रों से श्वास आती जाती हो। इस स्थिति में ध्यान करने से आपका ध्यान बहुत जल्दी सधता है और आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं पा सकते हैं। जितना भी कठिन ध्यान लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, क्योंकि यह स्थिति बड़ी ही विलक्षण है। बहुत कम लोगों के साथ ही ऐसा होता है कि उनके जीवन में ऐसी स्थिति आती हो और वो पहचान पाते हों। स्वर विज्ञान में बहुत से चमत्कार हैं। स्वर विज्ञान कहता है कि जब आप सुबह बिस्तर छोड़ो तो आप पहले वही पैर बढ़ाओ जिस नथुने से आपकी श्वास चल रही हो। यदि आपकी इड़ा नाड़ी चल रही है तो आप अपना बायां पैर बढ़ाएंगे। यदि आपकी पिंगला नाड़ी चल रही है तो आप अपना दाहिना पैर बढ़ाएंगे। इड़ा, जिसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, और पिंगला, जिसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। इसीलिए जब आप अपने नाक के नथुनों पर हाथ लगाएंगे तो श्वासों की गर्माहट से ही आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी इड़ा नाड़ी चल रही है कि पिंगला। जब आपकी इड़ा नाड़ी चल रही होती है तब आपके श्वासों का तापमान कम होगा, चंद्र की भांति शीतल होगा। परंतु जब आपकी सूर्य नाड़ी चलती है तब आपके श्वासों का तापमान अधिक होगा, क्योंकि उस समय सूर्य नाड़ी एक्टिव है और सूर्य गर्मी का प्रतीक है, अधिक तापमान का प्रतीक है। जब आपको आपके श्वासों का प्रवाह पता चल जाए, अर्थात आप यह जान जाएं कि कौन सा स्वर चल रहा है, और आप वही पैर आगे बढ़ाते हैं, कोई भी कार्य करने जाएंगे आपको सफलता ही मिलेगी। आपको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यह सांसें आपके साथ हैं। यह स्वर विज्ञान का चमत्कार आपके साथ है। देखिए, श्वासों पर हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि श्वासें प्रकृति की देन है। लेकिन सांसों पर अभ्यास करके हम कुछ हद तक अपने श्वासों को परिवर्तित कर सकते हैं और अपने जीवन में अद्वितीय बदलाव ला सकते हैं। ये श्वासें केवल श्वास नहीं है, बल्कि जीवन का अमृत हैं। इन श्वासों के आधार पर ही हमारे ग्रह नक्षत्र चलते हैं। इस श्वास से ही हमारे जीवन में हमारी सफलताओं को पाने में
भूमिका निभाती हैं। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ऐसे कैसे होता है। देखिए, मनुष्य के दिमाग में कितना ही ज्ञान क्यों ना भरा हो और उसकी बॉडी में कितना ही बल क्यों ना भरा हो, लेकिन यदि मनुष्य की सांसें ही चलना बंद हो जाएं, तो यह ज्ञान और बल किसी काम का नहीं। तो देखा जाए तो इस दुनिया में सबसे कीमती सांसें ही हैं। वो इसलिए क्योंकि जो प्राण ऊर्जा सांसों के द्वारा हमारे अंदर तक पहुंचती है, वह पहले ही यह डिसाइड कर देती है कि हमारा मूड कैसा रहेगा, हमारे अंदर विचार कैसे आएंगे और हम किस प्रकार के डिसीजंस लेंगे। तो जब श्वासों का इतना महत्व है, तो हम क्यों ना यह जान लें कि आखिर हमें श्वासों को किन तरीकों से लेना चाहिए। दोस्तों, आप श्वास को कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन जो तरीका सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है वह है कि आप अपनी सांसों को नाभि तक लें, यानी सांसें आपकी नाभि तक गहरी होनी चाहिए और आप इन गहरी सांसों का फर्क तुरंत कहीं भी और कभी भी देख सकते हैं। यदि आप अभी इसके परिणाम के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप कीजिए और आप भरकर चाहे जबरदस्ती क्यों ना एक गहरी सांस अपनी नाभि तक लीजिए और फिर जो आपको महसूस हुआ उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। इसलिए आप जब भी नाभि तक गहरी सांसें लेते हैं तब आपको फर्क साफ नजर आने लगता है। आपको तुरंत ही यह महसूस हो जाएगा कि आपका मूड तो खराब था, लेकिन जब आपने गहरी सांसें नाभि तक ली तब आपके अंदर बहुत से परिवर्तन आए। आप उसे महसूस भी कर सकते हैं। जब भी आप परेशान हैं और आपने गहरी सांसें नाभि तक ली हैं, आप देखेंगे कि आप कुछ रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में आप पाएंगे कि आपके अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी आई है जिसने आपके मूड को बदल दिया है। हम जब भी सांस लेते हैं तो हमारे अंदर प्राण रूपी ऑक्सीजन हमारे न्यूरॉन्स तक जाती है, यानी हमारे ब्रेन तक जाती है और हमारे ब्रेन के सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, जिनसे हमारे शरीर में विभिन्न बदलाव महसूस होते हैं और हमारा मूड शांत हो जाता है। गहरी सांसों के माध्यम से आई ऑक्सीजन हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स को सक्रिय कर देती है और हमारा दिमाग एक संतुलित अवस्था में आ जाता है। और इसलिए इस स्थिति में जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही होने लगता है। हमारे जीवन में विभिन्न परिवर्तन आने लगते हैं। जब आपका दिमाग संतुलित होता है तो इस अवस्था में आपके अवचेतन मन में नए नए विचार आते हैं और आपका अवचेतन मन आपके विचारों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। आपके विचार ही सांचा ढांचा बनाते हैं जिसमें से होकर अवचेतन मन की अनंत बुद्धिमत्ता, ज्ञान, महत्वपूर्ण शक्ति और ऊर्जाएं बढ़ती चली जाती हैं और इन्हीं ऊर्जाओं के बढ़ने से आप अपने जीवन में सही डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और श्वासों को गहरी नाभि तक लें। दोस्तों, आप अपने स्थूल शरीर में जो भी चीज देखते हैं, जो कुछ भी पाते हैं, सब कुछ मानव निर्मित है। वह आपके माता के गर्भ में निर्मित हुआ है, लेकिन केवल यह सूक्ष्म सांस, यह ऑक्सीजन प्रकृति द्वारा निर्मित है और प्रकृति इसे जैसे चलाए इसे वैसे ही चलना होगा। परंतु यदि आप प्रकृति के प्रति समर्पित हो जाते हैं, आप प्रकृति के प्रति निष्ठावान हो जाते हैं, तब आपके भीतर विभिन्न परिवर्तन आते हैं और प्रकृति भी आपके अनुसार ही चलने लगती है। उदाहरण के तौर पर आप अपनी सांसों को रोक कर देखिए। क्या आप स्वयं से अपनी सांसों को रोक पाते हैं? आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या 2 मिनट ही आप अपनी सांसों के प्रवाह को रोक सकते हैं। उसके बाद न चाहते हुए भी आपको सांस लेनी होगी, क्योंकि ये सांसें प्रकृति के द्वारा ही संचालित हैं और मनुष्य के जीवन का आधार हैं। इसलिए हमें सांसों के बारे में जानना चाहिए और सांसों के प्रयोग को करके अपने जीवन में बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। तो दोस्तों, सांसों के बारे में आज की वीडियो में बस इतना ही।